बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शायद हैप्पी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ CS 409 की जो आप लोगों की इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसका सोल्यूशन शेयर करूंगी। सो आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग को कोई क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोग को नेक्स्ट जितनी भी वीडियो बनाएंगे आप लोग की असाइनमेंट से रिलेटेड है, मिड टर्म के पेपर्स होने हैं, आप लोगों के जो आगे क्यूजेज हैं, फाइनल टर्म के पेपर और प्रोजेक्ट स्पेशली, ठीक है। 519 के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो आप लोगों के इस ADP में ये बुक होती हैं, ठीक है। या 619 का है, जो भी हैं तो वो सारे के सारे मैं वीडियोस बनाती हूँ, वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन को केयरफुली से रीड करना है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उसको आप लोग जो हैं वो लाजमी रीड किया करें। अब वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो है ना वो MS विजियो के अंदर या MS पेंट के अंदर या कोई भी ऑनलाइन टूल यूज़ करके आप डायग्राम बना सकते हैं। कोई लाजमी नहीं है कि जो मेंशन है बस वही यूज़ करना है, ठीक है। डायग्राम आप लोग की एक्यूरेट होनी चाहिए। अब यहाँ पे मेन पॉइंट पे आते हैं। जो हमें यहाँ पे सिनेरियो दिया गया है वो ये है कि एक स्किल सेंटर हमने बनाना है, ठीक है, स्मार्ट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर्स के लिए, ठीक है। एक स्किल सेंटर हो जिसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी है ना उनका रिपेयर का काम हो, ठीक है। तो आपने एक जो है वो यूज़र फ्रेंडली हो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक है। उसमें आपकी जो स्किल्ड वर्कर्स हों वो उनको जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सर्विसेज है उसके लिए स्पेशलाइजिंग हो, ठीक है, यानी कि एक्सपर्ट हो वो उसमें, और कोई भी जो बंदा है जाके उनसे वो ये सर्विसेज ले सके, ठीक है। मोबाइल रिपेयरिंग की है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का टास्क कोई भी है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ आ गई आप लोगों को कि एक ऐसा हमने एक स्किल सेंटर बनाना है या एक ऐसा जो है वो बनाना है इसमें कि जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक की तमाम रिपेयरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करें, ठीक है। इस तरह का हमने एक प्लेटफॉर्म बनाना है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, सिनेरियो मैंने वैसे ही बता दिया, आप लोग इसको खुद से भी रीड करना तो कर लें। अब क्वेश्चन ये है कि कंसीडरिंग 4 मेजर एंटिटीज़, ठीक है। आपने 4 मेजर एंटिटीज़ जो हैं वो इसमें से कंसीडर करनी, यूज़र, स्किल्ड वर्कर, पोर्टफोलियो और सर्विसेज की, ठीक है। इनको ये यूज़र और स्किल्ड वर्कर जो हो गए हैं, ठीक है, सर्विसेज होगी, पोर्टफोलियो, ये सारी की सारी हमारी जो है वो एंटिटीज़ बन रही हैं। अब इसमें करना क्या है कि आप लोगों ने एक ERD डायग्राम ड्रा करनी है, ठीक है। ERD डायग्राम एक ड्रा करनी है आपने, और जो कि तमाम एंटिटीज़ और उसके एट्रीब्यूट्स और जिसमें स्पेशल कह रही हूँ, जिसमें स्पेसिफाई हो प्राइमरी की और फॉरेन की, ठीक है। P के प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ठीक है, एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम एंटिटीज़ यूजिंग द अबव सिनेरियो। अब वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये तमाम एंटिटीज़ जो मेजर एंटिटीज़ हैं या और भी एंटिटीज़ बन रही हैं, आप यहाँ से इसके अंदर से देख लें। अगर और भी एंटिटीज़ हैं तो आप लोग उसको लाजमी यूज़ करें, ठीक है। मेन मेजर एंटिटीज़ ये वाली 4 उसने निकाल के दे दी हैं। और वो कह रहे हैं कि अब आपने इन एंटिटीज़ की जो है वो एट्रीब्यूट्स भी लिखने हैं और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हम इसको अब वो कह रहे हैं कि जो है ना एट्रीब्यूट्स, ठीक है, UML नोटेशन यूज़ करनी है फॉर एंटिटीज एट्रीब्यूट की प्राइमरी की अंडरलाइन हो एंड फॉरेन की डबल अंडरलाइन हो, ठीक है। फॉरेन की आपने डबल अंडरलाइन करनी है और प्राइमरी की जो है वो अंडरलाइन करनी है, रिलेशनशिप भी, ठीक है। अब यहाँ पे एंटिटीज़ हैं हमारी, यूज़र्स हैं, यूज़र्स की जो ID है हमारी वो प्राइमरी की हैं, ठीक है। उसको अंडरलाइन आपने करना है, यूज़र नेम, ईमेल होगा, फ़ोन नंबर, एड्रेस, पिक्चर जो भी हैं उसका आ जाएगा इसका, ठीक है। यूज़र की एंटिटीज़ हैं जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब स्किल्ड वर्कर हमारी एंटिटीज़ है और ये इसके एट्रीब्यूट्स आ गए हैं सारे के सारे, जिसमें हमारा वर्कर की ID आ जाएगी प्राइमरी तौर की के तौर पे, और उसका वर्कर का नेम आ जाएगा, ठीक है, उसका एरिया और चार्जेस, सर्विसेज के ईमेल, फ़ोन नंबर जो भी हैं। उसके बाद हमारी सर्विसेज आ जाएगी, सर्विसेज नेम आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन उसकी आ जाएगी, वर्कर ID सर्विसेज के अंदर हमारी फ़ॉरेन की होंगी, ठीक है, और प्राइमरी की सर्विसेज ID होगी। ऐसी पोर्टफोलियो की ID जो है वो प्राइमरी की हैं और उसका टाइटल आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन, इमेज आ जाएगी पोर्टफोलियो में। उसके बाद वर्कर ID जो है वो फॉरेन की के तौर पे यूज़ हो रही है, ठीक है, डबल लाइन उसको शो करवानी है।
अब इसमें रिलेशनशिप जो होंगे, यूज़र जो होता है वो स्किल्ड वर्कर को हायर कर सकता है, ठीक है। यूज़र हायर करेगा वर्कर्स को, इसमें मैनी टू मैनी का यूज़र्स और स्किल्ड वर्कर के बीच में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होगा, ठीक है। ऐसे स्किल्ड वर्कर जो होगा वो प्रोवाइड करेगा मैनी सर्विसेज, इसमें वन टू मैनी का होगा। स्किल्ड वर्कर और सर्विसेज के दरमियान वन टू मैनी का जो है वो रिलेशनशिप होगा। ऐसे पोर्टफोलियो और स्किल्ड वर्कर के दरमियान वन टू मैनी का रिलेशनशिप होगा कि एक स्किल्ड वर्कर हैज़ मैनी पोर्टफोलियो, ठीक है। ऐसे प्रोवाइड कर सकता है मैनी सर्विसेज। समझ आ गई होगी आई होप। अब आपने क्या करना है, नेमिंग करना रिलेशनशिप। अब आपने एक पूरी प्रॉपर जो है वो यहाँ पे डायग्राम्स बनानी है इन सभी की, और वो आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है। सो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आपने कैसे बनानी है और क्या करना है। सो उससे पहले ये है कि आप लोगों को कोई पेड सर्विसेज चाहिए, आप लोगों को कोई भी असाइनमेंट बनवानी है या आप लोगों को LMS हैंडल करवाना है, आप लोगों का 519 का प्रोजेक्ट होता है ADP के अंदर, ठीक है। 619 का होता है किसी भी लैंग्वेज का। तो आप जॉब होल्डर्स हैं या आपके नेट इश्यूज़ हैं, आपके लैपटॉप इश्यूज़ बन जाते हैं, हाउस वाइफ हैं, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ठीक है। सो आप लोग जो हैं अगर कोई पेड सर्विस चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए तो साथ साथ जो है यहाँ पे सिलेबस का कवर किया का बता रहे हैं, और यहाँ पे कोई क्वेरी है तो आप इस पे मेल करके पूछ सकते हैं। सो अब हम डायग्राम की तरफ आते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है एक्टिविटीज़ छोड़ा ना करें, बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं एक्टिविटीज़ से तो वो फाइनल और मिड टर्म के जो पेपर्स हैं वो नॉर्मल भी हुए हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा वो CGPA आ जाता है एक्टिविटीज़ में अगर अच्छे नंबर हैं तो, ठीक है। अच्छा, अब हम डायग्राम्स की तरफ आते हैं। आप लोगों को ऑनलाइन कोई भी टूल यूज़ करके, आप लोगों के पास अगर वीडियो नहीं है तो लाजमी नहीं है, आप MS पेंट के अंदर भी अपनी डायग्राम्स बना सकते हैं। यहाँ पे लिखे पेंट तो सभी के अंदर, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बनाना, ठीक है। बना तो सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। ये देखिए इस तरह से ये आपके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, ये आपकी एंटिटीज़ आ जाएगी, और इस तरह ये आपका जो है वो रिलेशनशिप को शो कर देगा लाइन, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ से पकड़े और ये इसके एट्रीब्यूट्स लगाते जाएं ऐसे, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इनके यहाँ से रिलेशन लगाते जाएं इस तरह से, ठीक है। सो ये तो होगा पेंट में। और यहाँ पे अब यहाँ पे आपने एंटिटीज़ का नाम लिखना है तो यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे इसका एंटिटीज़ का नाम लिख देंगे, जैसे कि हमारा यूज़र है, ठीक है। यूज़र का एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूज़र ID आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यूज़र का नेम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। सो ये मैं रफ बना रही हूँ, आप लोग जो है ना इसको ये उठा के इधर बीच में भी काट दें, थोड़ा सा बड़ा डालना। ऐसे इसकी ईमेल आ जाएगी, ठीक है। और फ़ोन नंबर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपने बनानी है, फ़ोन नंबर आ जाएगा इस तरह से। आप पेंट पे भी बना सकते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है पेंट पे भी बना सकते हैं अगर आपके पास MS विजियो नहीं है, ठीक है। अगर ऑनलाइन कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने बनानी है सारी की सारी। ऐसे फिर आप यहाँ पे एक एंटिटीज़ ले लेंगे इस तरह से, जितनी भी आपकी एंटिटीज़ बन रही हैं, ठीक है। 4 तो मेन उन्होंने निकाल के दी हुई ना, अगर आप और भी बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आपका ये डायमंड शक्ल जो है वो इसमें आपका रिलेशनशिप के तौर पे यूज़ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे इस तरह से ये देखो 2 मिनट लगे हैं, मैंने बना तो ली हैं लेकिन वो उतनी साफ़ नहीं बनी, ठीक है। तो इस तरह से आपने बनानी। यहाँ पे आप अब उसका लिख लेना। अब मैं आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पे दिखाती हूँ। मैं draw.io यूज़ करती हूँ, ठीक है। draw.io मैं यूज़ करती हूँ डायग्राम्स के लिए, चाहे वो प्रोजेक्ट्स की डायग्राम हो जो भी हो। तो ये बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। आप लोग इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑफलाइन इंस्टॉल करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। सो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा कर दूँ ताकि आप लोग प्रॉपर नज़र आए। अब ये हमारा यूज़र की एंटिटीज़ हैं और ये इसके एट्रीब्यूट्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसका फ़ोन नंबर है, उसका वीक एंट्रीज़ के तौर पे यूज़ किया क्योंकि फ़ोन नंबर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे इसका एड्रेस, ईमेल, नेम है, यूज़र ID इसकी प्राइमरी की के तौर पे यूज़, पासवर्ड, ठीक है। इस तरह से आप इसका आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं इसकी एंटिटीज़ बन रही। अच्छा, ईमेल, फ़ोन नंबर, इस पासवर्ड, इस तरह से आप इसका एड्रेस जो भी है वो लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हायर कर सकते हैं स्किल्ड वर्कर को, यूज़र स्किल्ड वर्कर को हायर कर सकते हैं। इसका फ़ोन नंबर आ जाएगा, इसकी वर्कर ID, वर्कर नेम, सो ये सारा इस तरह से। ऐसे ही स्किल्ड वर्कर जो है वो प्रोवाइड करेगा अपनी सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज ID, अब वर्कर ID जो होगी वो इसके अंदर फ़ॉरन की होंगी, ठीक है। तो इसको आपने डबल लाइन के थ्रू जो है उन्होंने कहा था, तो आपने यहाँ से इसके ना डबल लाइन लगा लेनी है यहाँ पे कहीं पे हो तो, ठीक है। डबल लाइन इसके अंदर तो नहीं है लेकिन आप इसके नीचे ना डबल लाइन लगा लेना, अंडरलाइन कर लेना।
तो इस तरह से आपने करना है, ठीक है। और उसके बाद है ये एक लाइन है, आई थिंक ये काम दे जाएगी। हाँ, ये इस तरह से इस लाइन को पकड़ के ना इसका यहाँ पे स्टाइल आप आके यहाँ पे इसको इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। हाँ, ये देखें, इस तरह साइज़ बड़ा कर लें और इस तरह से ये देखो थोड़ा सा साइज़ कम रखें क्योंकि डबल लाइन आपने लगानी है ना, तो वो इस तरह डबल लाइन आप लगा लेना इस तरह से, ठीक है। ये फ़ौरन की को शो करेगी। अच्छा, ये इसका आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, नेम और इसकी सबचीज़ की आईडी भी होती हैं और स्टेटस भी, ठीक है। उसके बाद आप अपने तौर पे जो आपके एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं ना वो लगाएं। अब वर्कर हैज़ पोर्टफोलियो इमेज आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन वर्कर आईडी इसके अंदर भी जो है फ़ौरन की के तौर पे यूज़ हुई, इसके नीचे भी आप लगा लेना, ठीक है। इस तरह से आपने ये सारी डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। इस तरह से आप लोगों ने ये सारी की सारी डायग्राम बनानी है। आप मज़ीद और भी देखिए अगर एट्रीब्यूट्स आपके बन रहे हैं और सॉरी एंटिटीज़ अगर और भी हैं उसके अंदर तो वो आप निकाल लें उधर से, ठीक है। एंटिटीज़ निकालें और इस तरह से एंटिटीज़ रखें, उनके रिलेशनशिप लगाएं। और मेन एंट्रीज़ उन्होंने यही 4 दी हुई थी तो वो मैंने आप लोगों को ना बताई हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपने करना है सारा का सारा काम। और उसके अलावा जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कोई और एंटिटीज़ बन रही हैं तो स्किल सेंटर भी हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है इस तरह से आप ना निकाल लें यहाँ से, मेन यहाँ पे ये 4 रही हैं तो इस तरह से आपने बनाना है, ठीक है। कोई भी क्वेरी है आप पूछ लें नीचे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो व्हाट्सएप पे आपका जो है कोई क्वेश्चन हुआ तो या कोई हेल्प लेनी है आप लोगों ने पेड तो वो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारा मैंने गाइड कर दिया, खुद बनाना तो आप खुद बनाएं, चीज़ों को सीखें, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक नहीं किया। सो आप मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।